हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। हरियाणा का ये विधानसभा चुनाव काफी खास होने वाला है। कारण है कि इस बार काफी कुछ सीटों को लेकर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते पार्टी के साथ सालों साल रिश्ता निभाने वाले कार्यकर्ता और कैंडिडेट्स भी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। और ये हाल सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि लगभग हर पार्टी का है। कुश्ती के मैदान में महारत हासिल करने वाले पहलवानों से लेकर खाप पंचायत के नेताओं तक इस विधानसभा चुनाव का काफी तगड़ा बोलबाला है। ऐसे में हम आपको आज हरियाणा की एक ऐसी विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे जिस पर हरियाणा की राजनीति में सबसे पहले दल बदलू नेता देने का आरोप लगा था। और इस सीट पर इतिहास में अब तक एक भी बार भाजपा का उम्मीदवार नहीं जीत पाया है। ये सीट है पानीपत की 4 सीटों में से एक समालखा विधानसभा सीट। भाजपा ने स्थानीय चेहरों पर दांव लगाकर इस सीट को अपने पाले में करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इस सीट पर पार्टी का भला कभी नहीं हो पाया। थक हार कर इस बार भाजपा ने इस सीट से एक भारी चेहरे को टिकट दे डाला। इस सीट पर भाजपा ने इस बार फरीदाबाद के रहने वाले पूर्व सांसद करतार सिंह भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना को टिकट दिया है। मनमोहन भड़ाना पर भाजपा दांव लगाकर उम्मीद जता रही है कि जो कभी नहीं हुआ वो इस बार होगा, क्योंकि करतार सिंह दूसरी पार्टियों के टिकट पर समालखा विधानसभा सीट से 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। इसलिए भाजपा को लगता है कि मनमोहन भड़ाना ही ये सीट भाजपा के पाले में करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। समालखा विधानसभा सीट पर अब तक किस किस का बोलबाला रहा है, चलिए थोड़ा नजर डाल लें। साल 1967 में बीजेएस पार्टी से चौधरी रणधीर सिंह ने इस पार्टी पर जीत हासिल की थी। साल 1968 के चुनाव में कांग्रेस के कतार छोकर ने इस सीट को अपने पाले में किया। साल 1972 में फिर कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर अपनी जीत हासिल की और कैंडिडेट थे हरि सिंह नलवा। फिर साल 1977 में जनता पार्टी के मूलचंद जैन ने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई। साल 1982 में कतार छोकर कांग्रेस से एक बार फिर विजेता हुए। साल 1987 में सचदेव त्यागी लोकदल पार्टी से लड़े और वो जीत गए। साल 1991 में हरि सिंह नलवा जनता दल से आए और उन्होंने इस पर अपनी जीत दर्ज कराई। साल 1996 में करतार भड़ाना हवीपा पार्टी से जीत दर्ज कराते हैं। साल 2000 में फिर से करतार भड़ाना लेकिन इस बार इनेलो पार्टी से अपनी जीत इस सीट पर दर्ज करा पाते हैं। उसके बाद साल 2005 में भरत सिंह छोकर कांग्रेस पार्टी से जीतते हैं। साल 2009 में धर्म सिंह छोकर हंजुका पार्टी से जीत दर्ज कराते हैं। साल 2014 में रविंद्र मचरोली निर्दलीय प्रत्याशी जीते। फिर साल 2019 में धर्म सिंह छोकर कांग्रेस पार्टी से। यानी कि पिछले 13 चुनाव में इस सीट पर सबसे ज्यादा बोलबाला कांग्रेस के प्रत्याशियों का रहा है। इस सीट पर क्षेत्रीय पार्टियों से लेकर निर्दलीय प्रत्याशी तक जीत चुके हैं, लेकिन भाजपा इस सीट पर एक भी बार अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाई है। इससे पता चलता है कि भाजपा को इस सीट पर जीतने के लिए काफी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब आपको बताएंगे कि प्रदेश की राजनीति में सबसे पहला दल बदलू नेता कौन रहे जो इसी सीट से आते हैं। समालखा विधानसभा सीट आया राम गया राम वाली राजनीति के लिए हरियाणा भर में चर्चाओं का केंद्र रहा है। इसका कारण ये है कि समालखा विधानसभा सीट में साल 1967 में रवि बीरेंद्र सिंह और साल 1996 में चौधरी बंसीलाल की सरकार के पतन के दौरान करतार भड़ाना विधायक पर दल बदलू की उंगली उठी थी। वो करतार सिंह भड़ाना ही थे जो चौधरी बंसीलाल की सरकार गिराने का सबसे बड़ा सूत्रधार माने जाते हैं। वहीं साल 2009 में हरियाणा में जनहित कांग्रेस से विधायक बने धर्म सिंह छोकर रातों रात हुड्डा की सरकार में मंत्री बनने की लालसा के लिए कांग्रेसी बन गए थे, लेकिन उनके मंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया था। कैसा लगा आपको हरियाणा की इस सीट का ये राजनीतिक किस्सा, हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट महक कौल के साथ मैं मीनाक्षी।